हेलो प्यारे शिक्षक साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है SDG टारगेट चैनल पर। फ्रेंड्स, आज मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है, फीवर है और गले में भी थोड़ा सा इन्फेक्शन है। तो आप प्लीज़ अगर आवाज़ से रिलेटेड कोई भी इशू है तो कोऑपरेट करना आप। और फ्रेंड्स, आज हम जितने भी हमारे कमेंट आए थे, कमेंट में जो डाउट थे वो मैं पर्टिकुलर इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। ये हमारे 10 डाउट्स थे जो है, इनको पर्टिकुलर हम है इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी कि अच्छे से उनका जवाब दे पाऊँ जितना भी मुझे पता है। और फ्रेंड्स, एक बार ये बोल रहे हैं बच्चे कि हम डिग्री क्यों लेके जाएं, डिग्री उन्होंने मांगी नहीं है तो हम क्यों लेके जाएं। देखिए फ्रेंड्स, आप डॉक्यूमेंट हैं वो आपके कम नहीं पढ़ने चाहिए, ज़्यादा भले ही हो जाएं लेकिन कम नहीं पढ़ने चाहिए। इसलिए वैसे भी घर पे रख के क्या करोगे आप लोग, लेके जाओगे तो अच्छी बात है। हो सकता है वो बोल दे बाद में चेक करें कि इसके तो मार्कशीट है, डिग्री तो है ही नहीं, तो इसका है पूरे डॉक्यूमेंट है नहीं, इसको कैंसिल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सभी डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ज़्यादा आप लेके जा सकते हो, कम नहीं पढ़ने चाहिए बिल्कुल भी। और जैसे बीएड है, किसी का लास्ट ईयर था, उसकी मार्कशीट तो आ गई है लेकिन डिग्री नहीं आई है फ्रेंड्स, तो वो क्या है, अपनी प्रोविजनल डिग्री है उसको भी लगा सकते हैं। उसकी फ़ोटोकॉपी और जो दोनों चीज़ें हैं वो लेके जानी है। जैसे मार्कशीट है और जो फोटोकॉपी है फ्रेंड्स, वो सभी लेके जानी है। किसी का सेमेस्टर वाइज है या फिर ईयर वाइज है, सबको आपको लेके जानी है। जैसे कि सेमेस्टर वाइज है, ग्रेजुएशन में जितनी भी है, या फिर किसी की ईयर वाइज है, वो लेके जानी है। और फ्रेंड्स, कुछ बोल रहे थे कि 50% का क्राइटेरिया क्या है। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारा नोटिफिकेशन आया था उस टाइम पर उन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें ये कभी नहीं बोला था कि सेमेस्टर वाइज होना चाहिए या ईयर वाइज होना चाहिए। उन्होंने ओवरऑल मार्क्स बोले हुए थे उसके अंदर। हो सकता है वो सेमेस्टर वाइज चेक करके ये देख रहे हों ओवरऑल उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आपके बन रहे हैं मार्क्स 50% या नहीं बन रहे हैं, तो ये चेक करेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स, हायर क्वालिफिकेशन। देखियो फ्रेंड्स, जो हमारा इंडेक्स है, इंडेक्स के अंदर क्या है, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन का कॉलम दिया हुआ है और जो हायर क्वालिफिकेशन है वो भी दिया हुआ है। तो आप क्या करेंगे, जो पोस्ट ग्रेजुएशन है वहाँ पर जैसे MA वगैरह है वो फिल कर सकते हैं। और वैसे वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है हमारा उसी की काउंट कर रहे हैं, अदर सब्जेक्ट की नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आपने इंग्लिश से ग्रेजुएशन किया है तो इंग्लिश में ही मास्टर डिग्री है उसको देख रहे हैं, बाकी वो नहीं देख रहे हैं। लेकिन आप लगा सकते हो सकता है कुछ बेनिफिट हो जाए। और जो हायर क्वालिफिकेशन है फ्रेंड्स, उसके अंदर जो आप एमएड वगैरह है वो फिल कर सकते हैं इसके अंदर। और जो है फ्रेंड्स, अगर आप इंडेक्स में ये चीज़ें फिल कर रहे हैं तो जो हमारा सोशियो इकोनॉमिक क्राइटेरिया है वहाँ पर जो हायर क्वालिफिकेशन दी हुई है उसमें आप पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस जो एमएड वगैरह है वो लिख सकते हैं। छोटा छोटा करके आप इसके अंदर डिटेल है वो फिल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, उसके बाद ये इशू आ रहा था हमारा कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड, और सब कैटेगरी क्या होगी। देखिए फ्रेंड्स, कास्ट सर्टिफिकेट जितनी मुझे नॉलेज है मैं उसके हिसाब से बता रही हूँ, बाकी आप वहाँ भी पूछ सकते हैं उनसे क्या है। जैसे कि OBC है, OBC के अंदर कास्ट सर्टिफिकेट है, उसमें तो OBC आ जाएगा और उसकी डिटेल आ जाएंगी। बाकी जो उनकी पर्टिकुलर कास्ट है, जैसे OBC में बहुत सारी कास्टें होती हैं, तो जो कास्ट है वो आप सब कैटेगरी में है वो डाल सकते हैं। और आपके पास जो सर्टिफिकेट हैं वो होने चाहिए तभी आप फिल करना, अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो मत फिल करना, क्योंकि इसमें पूरी डिटेल पूछी हुई है। और उसके बाद फ्रेंड्स, ये बोला है कि नो जॉब सर्टिफिकेट कहाँ पर लगाएं, वो आप लोगों को इंडेक्स के हिसाब से ही लगाना है। मान लो इंडेक्स है, जो हमारा है इंडेक्स है, इसमें क्या दिया हुआ है, जैसे जो रेजिडेंस सर्टिफिकेट है वहाँ तक पेज काउंट होने के बाद नो जॉब सर्टिफिकेट या फिर विडो सर्टिफिकेट जो भी हैं, आप उसको कॉलम बना के उसको आगे लिखोगे आफ्टर जो ये हमारा स्टार्टिंग वाला है रेजिडेंस सर्टिफिकेट 13 नंबर तक। उसके बाद आपको ये लगाने हैं और सीरियल वाइज लगाना है। जैसे नो जॉब सर्टिफिकेट का बोला हुआ है आप लोगों के पास है तो वो लगाओ, विडो वाला है तो वो लगाओ, और ये सीरियल वाइज ही लगाने हैं फ्रेंड्स। और उसके बाद जो अंडरटेकिंग है, जो सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड है, जिन्होंने 5 नंबर क्लेम किए हुए हैं उनके देख रहे हैं और बहुत अच्छे से देख रहे हैं, वो ज़रूर देखेंगे। और फ्रेंड्स, एक है जैसे हमें अभी जिन्होंने साइंस का दिया हुआ है, कल वाले में एक न्यूज़ आई हुई थी, वो प्रेफरेंस मांग रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, ROH या फिर मेवात कैडर।
ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसमें प्रेफरेंस मांग रहे हैं आप लोगों की, आप रेस्ट ऑफ हरियाणा में जॉब करना चाहते हो या फिर मेवात के अंदर जॉब करना चाहते हो, वहाँ पे प्रेफरेंस मांग रहे हैं। अगर वो भूल जाएं, मांगनी भूल जाएं, तो आप खुद से उनको पूछना कि यह प्रेफरेंस है कहाँ पर डालनी है, जिनकी भी है। जैसे जिनकी मेवात है उनको तो कोई दिक्कत है नहीं, लेकिन जिनकी दोनों है तो उनको अगर वो भूल भी जाएं तो आप लोग उनसे ध्यान से रिमाइंड करके आप हैं वो पूछना, नहीं तो बाद में दोबारा फिर जाना पड़ेगा, आप लोगों को एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। बहुत सारे हैं जिनको नॉलेज नहीं थी, साइंस वाले, वो भूल गए थे जो प्रेफरेंस है वो डालनी, तो उनको न्यूज़पेपर में क्या आई हुई थी कि उनको दोबारा वहाँ पर पंचकुला में जाके एप्लीकेशन वगैरह लिख के कि मेरी गलती हो गई है या फिर मुझे ध्यान नहीं रहा, ये एप्लीकेशन लिख के कि हमने प्रेफरेंस नहीं फिल की, ROH है या फिर मेवात है, तो आप उसको ज़रूर फिल करना वहाँ पर। अगर वो ना भी पूछे तो आप ज़रूर पूछना उनसे ये चीज़ें कि प्रेफरेंस कहाँ फिल करें हम लोग। और उसके बाद फ्रेंड्स ये हो गया हमारा मार्कशीट पेज की काउंटिंग कैसे करें। देखिए फ्रेंड्स, जितने भी जो है हिंदी वाले हैं, मैथ्स वाले हैं, उनको नहीं पता था कि सीरियल नंबर पीछे है तो पीछे वाली भी कॉपी करनी है, तो आप कॉपी कर सकते हैं। मैंने नहीं की थी, मैंने आगे वाली ही की थी, और वो बोल रहे हैं कि DMC नंबर ही लिखना है। लेकिन जितने हिंदी वाले बच्चे हैं वो और जो है आगे मैथ्स वाले हैं, सबका सीरियल नंबर ही फिल करवाया था उन्होंने, और डिग्री नहीं, DMC नंबर नहीं फिल करवाया था। फ्रेंड्स, मैंने भी पहले DMC नंबर फिल किया था, लेकिन बाद में बोला गया कि उसके अंदर वही फिल करना है, सीरियल नंबर। और उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे इसकी काउंटिंग कैसे करोगे, मान लो आपने दोनों साइड से करा दी, एक ही पेज पे करा देना फ्रेंड्स, आगे और पीछे से उसको एक ही पेज काउंट कर लेना, क्योंकि बाद में स्कैनिंग होती है वहाँ डॉक्यूमेंट्स की, और स्कैन में पूरा ही चला जाएगा। अगर आप अलग अलग पेज भी काउंट कर रहे हो तो उसमें भी कोई दिक्कत है नहीं, तो फिर उनकी 2 नंबरिंग हो जाएगी। जैसे एक पर आपने मार्कशीट डाली है, दूसरे पे आपने वो पीछे बैक साइड वाली डाली है, अलग अलग पेज लिए हैं तो 2 हो जाएंगे आपके। ऐसे करना है फ्रेंड्स। और उसके बाद सेल्फ अटेस्ट विद डेट, आपको सेल्फ अटेस्ट करना है, और जिस दिन आपका DV होगा वही आपको डेट फिल करनी है इसके अंदर। बाकी अदर है, जैसे गजेटेड ऑफिसर है वो नहीं होंगे, उसको मत कराना, कि जो सेल्फ अटेस्ट हैं खुद से ही डेट आपको फिल करनी है। वहाँ भी बोलेंगे आप लोगों को जिन्होंने साइन नहीं किया हुआ, सेल्फ अटेस्ट नहीं किया हुआ है, कर लो आप बैठ के, तो आप वहाँ भी कर सकते हैं। उसके बाद DV के लिए सेट कितने लेके जाएं। देखिए फ्रेंड्स, एक तो आप जो अच्छे से फिल करके लेके जाओगे वो लेके जाना, एक्स्ट्रा एक या 2 कॉपी और लेके जाना, क्योंकि बाय चांस अगर आपकी कोई गलती हो गई तो आप वहाँ कहाँ फोटोस्टेट कराते घूमोगे, तो आपके पास होने चाहिए एक्स्ट्रा। और जितने भी फ्रेंड्स, जितनी भी आपके पास सर्टिफिकेट हैं या फिर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी ओरिजिनल और फोटोकॉपी दोनों लेके जाना। जो भी चीज़ मांगे वो आप उनको दे, ताकि वो आप उनको दे सकते हैं। फिर सभी रखना, सभी भूलना मत, क्योंकि सभी रखना, एक फाइल के अंदर सभी आ जाती है हमारी, जो भी मांगे फटाक से निकालो और दे देना उनको। और उसके बाद है ब्लू पेन से करें या ब्लैक पेन से। फ्रेंड्स, मैंने ब्लू पेन से फिल किया हुआ था, आप ब्लू से कर सकते हैं। बाकी इसका कंफर्मेशन नहीं है, कहीं नहीं लिखा हुआ ब्लू से करना या ब्लैक से करना है, आपकी जो इच्छा हो आप उससे फिल कर सकते हैं। और उसके बाद फैमिली ID चेंज हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपके पहले कुछ और फैमिली ID थी, उसके बाद कुछ और फैमिली ID हुई है, तो उसके अंदर क्या है, तो आपके पास दोनों प्रूफ होने चाहिए और उनको सेटिस्फाई कराना आना चाहिए कि ये चीज़ें हैं, ऐसे ऐसे इशू हो गया था तो मेरे पास ये चीज़ें हैं। अगर एक भी है तो लेकिन उनको सेटिस्फाई कराना, वो उन पर डिपेंड है, वो उस चीज़ को मानते हैं या नहीं मानते हैं। आई होप आप लोगों को जितने भी कमेंट्स हैं, जितने भी बचे हुए थे बच्चे, ताकि कमेंट्स आप इतने सारे कितने पढ़ोगे, इसलिए मैंने पढ़ के ये है कमेंट्स के रिप्लाई कर दिए हैं। अगर आप लोगों को कोई और डाउट बचता है तो आप पूछ सकते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं पूरी कोशिश करूँगी ताकि मैं रिप्लाई कर सकूँ जितना मुझे पता है इस चीज़ के बारे में। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट है किसी चीज़ में तो आप वहाँ भी उनसे पूछ सकते हैं। और फ्रेंड्स, ये वाली बात अच्छे से रिमाइंड कर लेना, ROH और मेवात वाली प्रेफरेंस जो फिल करनी है, नहीं तो बाद में फिर पंचकुला के धक्के खाते फिरोगे दोबारा से। इसलिए आप लोगों को पहले ही वहाँ पर प्रेफरेंस पूछ लेना, अगर वो ना भी बोले तो आप लोगों को उसको पूछना है। आई होप आप लोगों को के डाउट्स हैं जितने भी वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच।